हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टोटल 99 सेट हैं। इसका वीडियो सॉल्यूशन हम कर रहे थे पूरी बुक का। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने कवर किए थे। इस वीडियो में रहने वाला है रीजनिंग 15/9/2022। सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के पूछे गए थे वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज का क्वेश्चन है। देखो, जब भी ऐसे ज्यादा से डाटा दिखे आपको, सबसे पहले अल्टरनेट सीरीज, आपको ज्यादातर अल्टरनेट सीरीज पूछता है ग्रुप डी में, वो आपको चेक करनी है। अब 5 से 7 आया, 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 14 4, फिर 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों 25 आएगा। लेकिन आपको ये वाला नंबर बताना है, तो इसके लिए ये सीरीज देखनी पड़ेगी। 1 ऐड हुआ 12, फिर 2 ऐड हुआ 14, 12 2 14, फिर 3 ऐड हुआ 17, 14 3 17, फिर 4 ऐड होगा 17 4 21 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, क्विता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। इसका ये मान लो ऑफिस है, इसे 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चली वो, फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, मुड़ती है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है वो दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ था, वो पहले 180 घूमेगी तो उल्टा इसका फेस ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद 270 90 और घुमा दो तो उसका फेस ये हो गया, इस साइड हो गया। और 3 किलोमीटर चलती है, मतलब इस डायरेक्शन में वो 3 किलोमीटर चली। ठीक है जी। फिर वह बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ी और अपने घर के पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चली। ये 2 था तो ये भी 2 है, मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गई है, इसकी स्ट्रेट लाइन में आ गई सीधी, जहां से चली थी ऑफिस से। प्रारंभिक बिंदु से सापेक्ष अब वह किस दिशा में है दोस्तों, ये डायरेक्शन आपको बतानी है। प्रारंभिक बिंदु ऑफिस से ये घर, उसका किस दिशा में है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी। अगर ये नॉर्थ थी तो ये होगी कौन सी, वेस्ट होगी, पश्चिम होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तीन, क्वेश्चन नंबर, इसको सोल्व करना है। 69 है, फिर 23 है, फिर 15 है, फिर 11 है, फिर 12 है, और ये -114 के बराबर है। ठीक है, -114 के बराबर है। आप कौन से सिंबल को रिप्लेस करना चाहिए ताकि इक्वेशन संतुलित हो जाए। -114 बनाना है तो कौन से सिंबल आपको रिप्लेस करने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, आपको पता है 69 को 23, 23 69 होता है। 23 इंटू 3 करेंगे 69 आएगा, तो इसका मतलब माइनस को चेंज करेंगे, माइनस की रिप्लेसमेंट देखेंगे, माइनस को डिवाइड से चेंज करेंगे। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, तो माइनस की जगह डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड आएगा, ये प्लस ही रहेगा। माइनस और डिवाइड को चेंज करना है। 15 और 11 के बीच में डिवाइड है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये गुना 12। अब 23 दिए 69, ये 3 आया, प्लस 15, 11 गुना 12 दोस्तों 132 होगा माइनस का। 15 और 3 18, 132 में से 18 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 132 था, प्लस की 18 था। ठीक है, तो ये 12 में से 8 गए 4, और 2 में से गया 1, ये 1, 114 बचेगा माइनस के। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 7 से 2 कैसे आ सकता है। अब आप देखिए, ये 3 के क्यूब के पास है, ये 2 के क्यूब के पास है, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, तो ये क्या है, 5 का क्यूब -1 है, तो यहाँ आएगा 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सीरीज है ये भी। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे हम, एक का डिफरेंस है, सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। एक का डिफरेंस है दोस्तों, और यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। ये एक को 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। 27 का डिफरेंस है, 3 का क्यूब का डिफरेंस है, तो फिर 4 का क्यूब का डिफरेंस होना चाहिए। 4 का क्यूब मतलब 64, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 104, और फिर 104 में 5 का क्यूब जोड़ेंगे तो 229 आता है। सेटिस्फाई भी हो रहा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, सभी कार स्कूटर हैं, सारी कार क्या है, स्कूटर में आती हैं।
सभी स्कूटर ट्रंक है, सारे स्कूटर आते हैं जी ट्रंक में। कोई भी हेलीकॉप्टर ट्रंक नहीं है, हेलीकॉप्टर अलग है। कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है दोस्तों, आपको पता है सारे के सारे स्कूटर ट्रंक में आते हैं, तो ये गलत हो गया। सभी कार ट्रंक है, सारी कार ट्रंक में आएंगी, आपको पता है। सारी कार किस में आती हैं, स्कूटर में आती हैं, और सारे स्कूटर ट्रंक में आते हैं, तो इसका मतलब ये ठीक है। सारी कार भी किस में आएंगी, ट्रंक में आएंगी। कुछ ट्रंक स्कूटर हैं, अब आपको पता है सारे के सारे स्कूटर ट्रंक में आते हैं, तो कुछ स्कूटर तो ट्रंक होंगे ही होंगे, ये भी ठीक है। कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई भी कार दोस्तों, सारी कार किस में आती है, ट्रंक में आती है, और कोई भी ट्रंक हेलीकॉप्टर नहीं है, तो हम कहेंगे कोई भी क्या है, कार भी हेलीकॉप्टर नहीं है, ये भी ठीक है। 2, 3, 4 फॉलो करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनसे ठीक पहले एक और ठीक बाद भी एक वोवेल है। सिंबल देखने पहले भी वोवेल होना चाहिए, बाद में भी। तो ये एट द रेट तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, परसेंटेज भी पहले भी वोवेल होना चाहिए, बाद में भी। एंड देखते हैं, पहले वोवेल है लेकिन बाद में नहीं है। स्टार देखते हैं, नहीं होगा दोस्तों। ये डॉलर देखते हैं, इसके पहले वोवेल और बाद में ओ वोवेल होता है, और ई भी होता है, ठीक है, तो एक ही है, डॉलर है जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8। कथन है और उसके बाद आधार पे तर्क दिए हुए हैं। ठीक है, तर्क दिए हुए हैं, लॉजिक आपको बताना है कौन सा लॉजिक या कौन सा तर्क इस स्टेटमेंट का, इस कथन का समर्थन करेगा। स्कूलों द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों में आत्मानुशासन का विकास करना चाहिए, इसको ट्रू मानना। 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखो, आत्मानुशासन मतलब डिसिप्लिन की बात हुई है, डिसिप्लिन का विकास करने की बात हुई है। तो इसका मतलब दोस्तों ये कहा है, 7 वर्ष के जो बच्चे हैं अनुशासन की अवधारणा को समझने में परिपक्व नहीं होते। ठीक है, ये इसका समर्थन करता है, क्योंकि स्कूल ये चीज क्यों करना चाहता है। स्कूल ने ये फील किया होगा, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो डिसिप्लिन को फॉलो करने में क्या नहीं है, अपने आप में उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो उसलिए उन उस चीज का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, स्टेटमेंट में कहा गया था। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से इसका क्या करता है, समर्थन करता है। यदि अनुशासन की शिक्षा किसी अन्य द्वारा दिए जाने के बजाय अनुशासन की भावना स्वतः विकसित हो, तो वह दीर्घकालिक और अधिक प्रभावी रहती है। अब ये देखो, ये अलग स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको इसको देखना है, इससे ये इससे डिफरेंट स्टेटमेंट है, ये इसको फॉलो नहीं करेगी, ये गलत है, ये लॉजिक स्ट्रोंग नहीं है। पहला स्ट्रोंग है, राइट आंसर होगा ऑप्शन, केवल एक समर्थन करता है, दूसरा नहीं करता। तो इस आधार पे कौन सा आंसर करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। दो कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि एक कथन का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार को अलग अलग प्रकार के सूखे मेवों अर्थात काजू बादाम पिस्ता अखरोट और पाइन नट्स की 5 डिलीवरी करनी है, प्रत्येक की डिलीवरी अलग अलग तारीख होगी, 1, 6, 12, 20 और 30 जुलाई को। एक एक 6, 12, 20 और 30 जुलाई को क्या होगी, डिलीवरी की गई है, निर्धारित की गई है। बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइनट्स की डिलीवरी निर्धारित की गई है, बादाम के बाद दोस्तों पाइनट्स आएगा, इसकी डिलीवरी पिस्ता की डिलीवरी के बाद की गई, निर्धारित की गई है। काजू की डिलीवरी पाइनट्स और अखरोट डिलीवरी के बीच में की जानी है। यदि अखरोट की डिलीवरी अंतिम डिलीवरी है, अंतिम डिलीवरी किसकी है, अखरोट की है, अंतिम है अखरोट की। तो बादाम की डिलीवरी किस तारीख को निर्धारित की गई है, ये आपको बताना है। अब देखिए, अब 4 ही बच गए हमारे पास। अब यहाँ पे कहा था इसने, बादाम की डिलीवरी के ठीक बाद पाइन नट्स की डिलीवरी निर्धारित है। बादाम के बाद दोस्तों क्या है, पाइन नट्स की डिलीवरी निर्धारित है, जिसकी डिलीवरी पिस्ता की डिलीवरी के ठीक बाद निर्धारित है। बादाम के बाद देखो, बादाम है, बादाम के बाद क्या आएगा, पाइन नट्स आएगा।
ठीक है, ऐसे ही है। बादाम के बाद क्या आएगा? पाइनट्स आएगा। और एक बात और ये है, बादाम से पहले क्या आएगा? बादाम की डिलीवरी ठीक के बाद पाइनट्स की निर्धारित होगी, जिसकी डिलीवरी बादाम की पिस्ता की डिलीवरी के बाद है, तो पिस्ता इससे पहले आएगा। काजू की डिलीवरी पाइनट्स की अखरोट की डिलीवरी के बीच में है। काजू है दोस्तों पाइनट्स और अखरोट के बीच में, तो यहाँ काजू होगा फिर। तो हो गया फिक्स, ये काजू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पाइनट्स होगा, इससे ऊपर बादाम होगा, और सबसे ऊपर क्या होगा? पिस्ता होगा। बताना क्या है आपको? तो बादाम की डिलीवरी किस तारीख को निर्धारित है? बादाम है ये वाली, 6 जुलाई को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, 8 दोस्त ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दो बनानी है आपको सबसे पहले डायग्राम उसमें। ऐसे क्वेश्चन में दो डायग्राम बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है ई। आप पहले ही देखेंगे कि कोने पे कौन बैठा है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा इसमें क्वेश्चन में। जो ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी और डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं, सी और एफ जी के ठीक बगल में बैठे हैं, ई एफ और एच के ठीक बगल में बैठे हैं, ई एफ और एच के ठीक बगल में बैठा है। यदि सी डी एफ एच मेज के कोनों पर बैठे हैं, दोस्तों ये क्लू पॉइंट है क्वेश्चन का। देखो सी डी एफ और एच के मेज के कोनों पे बैठे हैं, तो यहाँ पे कोनों पे बैठाते हैं इनको। सबसे पहले ये बताओ, सी और डी के ठीक बगल में बैठे हैं, सी और डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं, तो यहाँ होगा ए, ये हो सकता है सी, ये डी, और ऐसे भी हो सकता है डी अब की बार इस साइड है, ये ए हो गया, सॉरी ये सी हो गया। अब आगे रिलेट करेंगे, सी और एफ जी के ठीक बगल में बैठे हैं, सी और एफ दोस्तों जी के ठीक बगल में बैठे हैं, सी और एफ जी के ठीक बगल में बैठे, तो यहाँ जी लेना पड़ेगा, यहाँ एफ लेना पड़ेगा आपको। सी और एफ जी के ठीक बगल में बैठे हैं, ठीक है। ई एफ और एच के ठीक बगल में बैठा है, ई एफ और एच के ठीक बगल में बैठा है, ई बैठा है एफ और एच के, तो ई यहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ हो गया एच, तो यहाँ ई बैठाना पड़ेगा, यहाँ हो गया एच। और एक लास्ट स्टार्टिंग में कहा था बी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी एच के दाईं ओर है दोस्तों, तो यहाँ तो बी बाईं ओर होगा, एच के क्या होगा? बाईं ओर होगा, तो ये कंडीशन बाहर हो गया, फेल होगी। जी एच के दाईं बी एच के बाईं ओर बैठा है, बी एच के सॉरी बी एच के दाईं ओर बैठा है, तो एच के दाईं ओर क्या होगा? बी यहाँ पे होगा फिर। हो गया पूरा कंप्लीट। तो ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ई के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है दोस्तों? एफ बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, अब 20 से 5 बनाना, 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, बात नहीं बनेगी। और क्या तरीका हो सकता है? ये 5 के स्क्वायर के पास है, 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 5, तो 20 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 करते हैं तो 56 आता है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 करते हैं 12 आता है। तो दोस्तों 7 का स्क्वायर माइनस 7 करेंगे तो 42 आता है, तो यहाँ आएगा 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें देखो +4, फिर 12 और 4 16, +4 +4, तो वैसे ही +4 का पैटर्न देखना है। ये ऑप्शन बार हो गया, +1 है। 19 और 4 23 होता है, ये भी बार हो गया। 6 और 4 10, 16 और 4 20 पे टी होता है, 7 और 4 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ तौलिए साबुन है, कुछ तौलिए क्या है? साबुन है। सम टॉवल क्या है? सोप है, साबुन।
सभी साबुन शैम्पू हैं, सारे साबुन किस में आते हैं दोस्तों? शैम्पू में आते हैं। ये मान लेते हैं शैम्पू। ठीक है, शॉर्ट लिख लेते हैं इसको, शैम्पू। और कहते हैं सभी शैम्पू ब्रश हैं, ये सारे ब्रश में आते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष है फॉलो करेगा, ये आपको बताना है। कंक्लूजन फॉलो करेगा। सभी साबुन ब्रश हैं, क्या सारे साबुन क्या हो सकते हैं? कहते हैं सभी साबुन क्या हैं? ब्रश हैं। तो आपको पता है सारे शैम्पू जब ब्रश हैं और सारे शैम्पू में सारे साबुन आते हैं, तो सारे के सारे साबुन क्या होंगे? ब्रश होंगे। ठीक है। कुछ ब्रश शैम्पू हैं दोस्तों, आपको पता है सारे शैम्पू क्या आते हैं? ब्रश में आते हैं, तो कुछ तो होगा ही। दोनों फॉलो करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सोल्व करना है। समीकरण का लगभग मान बताना है आपको, इसका निकटतम लगभग मान क्या होगा? देखो ये 15 के पास है तो इसको 15 मानेंगे। 15 प्लस ये दोस्तों 11 के पास है, 11 मानेंगे। प्लस ये 13 के पास है तो 13 मानेंगे इसको। माइनस ये 13 के पास है, 13 मानेंगे इसको। और गुना में 2 डिवाइड बाय मान लो x। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब इसका जो मान है वो क्या आएगा, ये आपको बताना है। और यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे इक्वल टू का निशान आएगा फिर। देखो ये 2 के गुना 2 है, और यहाँ पे इक्वल टू का निशान होना चाहिए। ठीक है, तो ये एरर है। देखो 15 और 13 दोस्तों, सॉरी 15 और 11 26, प्लस 13 माइनस 13 दूनी 26, प्लस 26 माइनस 26 कैंसिल, बचा क्या? 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या भी है? पहले लेटर आना चाहिए, संख्या ही देखनी है, और बाद में क्या आना चाहिए? संख्या। देखो संख्या पहले लेटर बाद में संख्या नहीं है, ये संख्या पहले लेटर बाद में संख्या नहीं है, ये संख्या दोस्तों पहले लेटर नहीं है इसके। 8 के पहले लेटर है बाद में संख्या, एक तो ये 8 हो गया। उसके बाद संख्या 4 नहीं होगा। 2 के बाद पहले लेटर है बाद में संख्या, तो एक ये हो गया। 8 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो कितने हैं? 2 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 16, 5 दोस्त प्रियंका, मृणालिनी, गीतांजलि, अरब और शिवालिका ने एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में यात्रा की। जनवरी और जुलाई, जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में यात्रा की। वर्ष में यात्रा करने वाली पहली व्यक्ति गीतांजलि थी, तो गीतांजलि जनवरी में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद मृणाली ने प्रियंका के तुरंत बाद के महीने में यात्रा की। अर्णब ने शिवालिका से ठीक पहले वाले महीने में यात्रा की, जिसमें वर्ष में सबसे अंत में यात्रा की। देखो, कहता है अर्णव ट्रेवल्ड इन द मंथ इमीडिएटली बिफोर शिवालिका, हु वॉज द लेस्ट वन टू ट्रेवल इन द ईयर। मतलब कि जो शिवालिका है दोस्तों, ठीक है, जिसने सबसे अंत में यात्रा की। अर्णव ने शिवालिका से पहले महीने यात्रा की, और शिवालिका ने जिसने वर्ष के अंत में यात्रा की, तो यहाँ पे शिवालिका आएगा। आपको बताना अगस्त के महीने में किसने यात्रा की। अब देखिए, एम ने पी के तुरंत बाद की। ठीक है, अर्णब ने शिवालिका से ठीक पहले, तो यहाँ
अर्णब आएगा, यहाँ एम आएगा, और ये आएगा पी। तो अगस्त में किसने की? एम मतलब कि मृणालिनी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा निष्कर्ष आपको बताना है ट्रू है अकॉर्डिंग टू गिवन ये दो स्टेटमेंट के बेस पे? पहला कहता है एच लेस देन इज इक्वल टू जी। एच दोस्तों ये है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम है एच। ठीक है, और ये कहता है एच कहता है लेस देन इज इक्वल टू जी से लेस देन इज इक्वल टू है। देखो यहाँ पे अगर एम की जगह एम से ग्रेटर देन है, अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ कहीं एच आएगा तो एच बड़ा होगा जी से। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा होगा या ऐसे रिलेशन बनेगा, तो लेस देन इज इक्वल टू का तो बनेगा ही नहीं। ये ऑप्शन बार हो गया। आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी। आर एच से बड़ा है। आर किससे बड़ा है? एच से बड़ा है आर। तो यहाँ पे कह सकते हैं और रिलेशन बना सकते हैं हम किससे? एम से। तो यहाँ मान लो कहीं आर यहाँ पे हो गया दोस्तों, इससे इससे बड़ा है एम से, मान लो ऐसे है। तो उससे अब आप देखो एम से बड़ा डी है, और ये कहता है आर लेस देन इज इक्वल टू डी। आर और एम का रिलेशन तो हमें पता है, आर भी बड़ा है एम से, और क्या है डी भी इज इक्वल टू है या बड़ा है एम से। यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा आर और डी का। ठीक है, बस ये पता है कि डी इज इक्वल टू या बड़ा है, और आर ग्रेटर देन है एन। कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। डी ग्रेटर देन ए। अब डी ए से बड़ा है दोस्तों, ये तो देखते ही देखो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। डी क्या है? बड़ा है ए से, क्योंकि ए से बड़ा इज इक्वल टू जी है। अगर जी की जगह भी ए रखेंगे आप, तो डी क्या है? बड़ा है ए से। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। एक निश्चित कूट भाषा में डॉक्टर को ये लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम देखते हैं प्लस वन करते हैं, लास्ट में लिख देते हैं प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, फिर प्लस वन यू आएगा, फिर 15 एक 16, 18 एक 19। प्लस वन करिए और लास्ट में लिखिए। डब्लू में प्लस वन करेंगे, लास्ट में लिखेंगे तो लास्ट में एक्स आएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया। अब इन दोनों में दूसरा देखो, ओ में प्लस वन करेंगे, दूसरे नंबर पे पी आना चाहिए लास्ट में से, दूसरे नंबर पे पी। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19। सात व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी एक ही इमारत की 7 मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल को क्रमांक एक। देखो 7 मंजिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जे एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन वह क्रमांक 5 पर नहीं रहता। जे दोस्तों यहाँ नहीं आएगा। जे 5 पे नहीं रहता, जे यहाँ नहीं आएगा। विषम पे रहता है, विषम और या तो सबसे ऊपर हो सकता है जे, या यहाँ 3 पे हो सकता है या 1 पे हो सकता है। के और एल के बीच 3 लोग रहते हैं, और एल सबसे निचली मंजिल पर रहता है। एल दोस्तों यहाँ रहेगा। 1, 2, 3 लोग रहेंगे किसके बीच में? के और एल के बीच। तो यहाँ पे आएगा के आ गया। ओ के और एन के ठीक बीच में रहता है। ओ के और एन के बीच में कौन रहता है दोस्तों? ओ रहता है। देखो ओ के और एन के बीच में ऊपर भी हो सकता है, और ओ के और एन के बीच में रह सकता है, तो ये नीचे भी आ सकता है, नीचे भी कंडीशन बन सकती है। एन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, अब बन गई कंडीशन, एन रहेगा यहाँ पे, तो ओ रहेगा इनके बीच में। पी जे के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। पी रहता है जे के ठीक ऊपर। अब देखो विषम एक ही बच गया, तो इसका मतलब जे कहाँ होगा? जे रहता है विषम पे, लेकिन मंजिल 5 पे नहीं रहता, ये कहा गया था। तो जे यहाँ रहेगा। अब आपको को बताना है, यहाँ पे कहता है पी जे के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, पी जे से ऊपर रहेगा। ये होगा यहाँ पे। बचा कौन? जे के एल एम बच गया, तो एम होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन दूसरी मंजिल पे रहता है? दूसरी पे रहता है एम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 20। अवध बिंदु एफ से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखो ये बिंदु मान लो एफ से शुरू करता है अवध, 5 चला पश्चिम की ओर, वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर ड्राइव किया। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर से दाएं मुड़ा, स्ट्रेट लाइन में आ गया सीधा, 5 चला, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया वो। अंत में वह बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में बाएं मुड़ा, यहाँ से 2 किलोमीटर चला। 5 ये था दोस्तों और 2 ये, टोटल कितना कवर कर दिया उसने, 7। बिंदु डी से, और बिंदु डी पर रुक जाता है, ये बिंदु डी है। अब बिंदु कहता है बिंदु डी से बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर चलना होगा। डिस्टेंस है 7 और जाना पड़ेगा ऐसे एफ तक पहुंचने के लिए नीचे की तरफ, मतलब कि ये नीचे वाली साउथ, ये पश्चिम में चला था वो, ये पश्चिम थी, ये ऊपर नॉर्थ थी, नीचे साउथ है। 7 किलोमीटर साउथ मतलब किस दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। 21। कर्मचारियों की कुल संख्या 300 है, कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास हैचबैक, कितने परसेंट कहता है कर्मचारियों हैचबैक और सोडान सेडान दोनों हैं। हैचबैक भी होने चाहिए, सेडान भी होने चाहिए दोस्तों, दोनों कितने के पास हैं, तो ये 11 और 10 कितना हो गया, 21 के पास है। टोटल है 300। परसेंटेज बताना है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पे काटेंगे, 3 7 21, ये आएगा 7%। 7% राइट आंसर ऑप्शन 4। 22। संख्या 10 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही मतलब घटते क्रम में स्थित करना है, अवरोही घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा आएगा, सबसे नंबर बड़ा, इनमें 8 है, फिर 7 भी है, फिर 6 भी है। 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, फिर 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। 5 4 3 2 1। इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा अंक 7 है, और दाएं से दूसरे अंक के बीच का अंतर, दाएं से दूसरा अंक दोस्तों 2 है, इनका अंतर क्या आएगा, 5 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। 23। 6 दोस्त जी के एम पी आर और वी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। आर के से छोटा है, जो बड़ा है वो ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है, आर क्या है, के से छोटा है, लेकिन वी से लंबा है। आर इज शॉर्टर देन के कहीं ऊपर है दोस्तों, और वी से लंबा है आर। आर इज शॉर्टर देन के बट टॉलर देन वी। हु इज टॉलर देन जी, वी दोस्तों जी से बड़ा है। पी एम से लंबा है, पी है एम से लंबा, लेकिन जी से छोटा है। पी दोस्तों एम से तो लंबा है, लेकिन जी से छोटा है, तो मतलब इसका मतलब पी और एम ये नीचे आएंगे, ठीक है, लास्ट में सबसे नीचे एम आएगा, फिर पी, फिर जी, वी, आर के। सभी 6 दोस्तों में सबसे छोटा दोस्तों फिर एम हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 24। 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5। रोबिन सुधाकर और रुद्र दोनों के ठीक बगल में बैठा है। रोबिन है दोस्तों, सुधाकर और रुद्र, रोबिन सुधाकर और रुद्र दोनों के बीच में बैठा है रोबिन, ये मान लो रोबिन, ये है सुधाकर और ये है और रुद्र। राजेश रोबिन के बाईं और दूसरे स्थान पे, राजेश है रोबिन के बाईं और दूसरे स्थान पे, 1 2, ये राजेश हो गया। रुद्र सुधाकर के दाईं और दूसरे स्थान, रुद्र है सुधाकर के दाईं ओर, रुद्र सुधाकर के दाईं और दूसरे स्थान पे, ठीक है।
रमेश राजेश के और रुद्र के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। रमेश दोस्तों राजेश और रुद्र के बीच में बैठा है रमेश, ये हो गया रमेश। रमेश और रोबिन दोनों के ठीक बगल में निम्न में से कौन बैठा है? रमेश और रोबिन। रमेश ये रहा और रोबिन ये रहा, इनके बीच में कौन है? रुद्र है। राइट आंसर होगा सेकंड। 25 है क्वेश्चन नंबर। श्रृंखला को पूरा करना है। देखो x के बाद डब्ल्यू आया, -1 हुआ, फिर -1 दोस्तों, फिर -1, फिर -1 करेंगे तो स्टार्टिंग में t आना चाहिए। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब संख्या देखते हैं, 4 का डबल 8, या कहेंगे 4 जोड़ा है 8 आ गया, 8 और 4 12, 12 और 4 16, फिर आएगा 20। दूसरे नंबर पे 20 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या? विषम देखनी है, पहले भी सम होना चाहिए, बाद में भी सम। देखो 3 नहीं है, पहले भी सम था, होना चाहिए बाद में भी। 3 के बाद 5 दोस्तों नहीं होगा, ये वाला 5 नहीं होगा, फिर 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। एक तो ये 5 हो गया, पहले भी समय बाद में भी समय। उसके बाद ये 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ये 7 नहीं होगा, ये 8 नहीं हो, ये 3 नहीं होगा लास्ट वाला भी। ठीक है, तो एक ही संख्या ऐसी है, एक ही संख्या ऐसी है, कौन सी? ये वाला 5। पहले 6 है, इवन है, बाद में 8 है, ये भी इवन है। बीच में ये वाली विषम संख्या जो 5 पहले और बाद में क्या है? इवन है, पहले 6 है और बाद में 8 है। एक ही संख्या ऐसी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, इसको ये लिखा है, देखो 4 + 3 ऐड हुआ, वोल को सेम लिख दिया, +3, फिर सेम लिख दिया दोस्तों। देखो +3 फिर सेम लिख दिया, इसने क्या किया है? इसने किया है +3 कर दिया पहले में, दूसरे को ऐसे लिख दिया, फिर अगले में फिर +3 कर दिया, फिर उससे नेक्स्ट को ऐसे लिख दिया, फिर अगले में फिर +3 कर दिया, 12 3 15, नेक्स्ट को ऐसे लिख दिया। तो यहाँ भी +3 करेंगे तो स्टार्टिंग में तो डी आएगा, नेक्स्ट वाले को ऐसे सी है, दूसरे नंबर तो सी को ऐसे लिख देंगे, दोनों में सेम है, फिर +3 करेंगे डब्ल्यू आएगा, फिर आई आएगा, फिर +3 करेंगे 18 आएगा, इसमें 18 पे मतलब आर आएगा, आर नहीं है इसमें, ऐसा है, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।